जैसे आरसीबी इतने पर्स अमाउंट 83 करोड़ से अंदर आया था, जो भी किया है जस्टिस नहीं किया। यही मेरा ऑनेस्ट। आरसीबी का बॉलिंग बहुत वीक लग रहा है मेरे हिसाब से। ये टीम डर पैदा नहीं करती है। जैसे आरसीबी भले रिजल्ट कुछ भी हो, पहले डर आपको लगता था। नाम अगर आप कई बार क्या था ना, आईपीएल में आप जस्ट कागज वाले नाम पढ़े ना, इस टीम का नाम देख के आपको डर नहीं लगेगा। नाम से जीत नहीं आएगा, काम से आएगा। काम। एक एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप, एक धुआंधार पेस अटैक और कई सुपर बोल्ड डिसीजंस। ये है आरसीबी के 2025 स्क्वाड का वन लाइनर रिव्यू। विजडन ने आरसीबी के स्क्वाड को बेस्ट बताया है, तो वहीं जियो सिनेमा के एक्सपर्ट पैनल ने स्क्वाड को सबसे खराब बताया है। मोहम्मद सिराज, विल जैक्स, कैप्टन फाफ, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, किसी को भी आरसीबी ने इस बार टीम का हिस्सा नहीं बनाया। आरसीबी मैनेजमेंट के हर डिसीजन को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये हमारे लिए जितना प्यारा ग्राउंड है, इस स्टेडियम को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल रहा है। साल 2023 में घर पर मैच हारने के कारण सिर्फ एक मैच से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। पिछले साल माइक हेसन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और उनके रिप्लेसमेंट आए थे एंडी फ्लावर और मो बोबात। अगले ऑक्शन में सिराज के अलावा पूरी बॉलिंग को हटा दिया गया। बैटिंग डेप्थ पर जरूर काम हुआ था, मगर बॉलिंग शायद ऑल टाइम वर्स्ट पर थी, और जिसका डर था वही हुआ। हमारी बॉलिंग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई। हम पहले 8 में से 7 मैच हार गए और केकेआर के अलावा हम एक भी मैच जीतने के आसपास भी नहीं थे। फिर एक इम्पैक्ट सब ने पूरी तकदीर बदल दी। स्वप्निल सिंह ने आते ही आरसीबी को सीजन का पहला एलबीडब्ल्यू दिलवाया और बॉलिंग में मानो एक नई जान भर दी। एंड फ्रॉम अ हॉरिबल फॉरगेटेबल सीजन, आरसीबी क्वालिफाइड वंस अगेन। लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, मगर उस सीजन के बाद ट्रोल्स हमें राइट ऑफ करने से पहले 2 बार सोचेंगे। आरसीबी 2020 से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली सबसे कंसिस्टेंट टीम है, मगर हमने 5 साल अच्छा करने के बावजूद कभी सीरियस टाइटल कंटेंडर्स की तरह नहीं खेला है, और उसमें सबसे बड़ा कारण रहा है टीम का बैलेंस। आरसीबी हमेशा से एक बैटिंग हेवी टीम रही है, इतनी बैटिंग हेवी कि हमेशा बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, मगर इस साल उस पर काम किया गया है। इस साल का पेस अटैक हमने इससे पहले आज तक कभी आरसीबी में नहीं देखा था। चिन्नास्वामी को कॉन्कर करने के लिए भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड को साइन किया गया है, एंड व्हाट अ डुओ। हमने सालों से इन दोनों को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते देखा है, और ये दोनों एक्सपीरियंस की खगान है। भुवी ने आईपीएल में 2 पर्पल कैप जीते हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन फास्ट बॉलर है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भुवी दुनिया के बेस्ट पावर प्ले बॉलर थे। इस साल सितंबर में हुए यूपी T20 लीग में भुवी ने 11 मैच में 6.28 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी, और उनमें कुछ मैचेस ऐसे भी थे जिसमें भुवी रन देना भूल ही गए। ऑन गोइंग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भुवी ने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें उनकी इकोनॉमी 5.7 की है। हिस्टोरिकली अगर भुवी का रिकॉर्ड देखें, तब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भुवी ने 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें अगर लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो उनकी इकोनॉमी 7.3 की है। उनका साथ देने के लिए रखा गया है ऑस्ट्रेलियन स्पीयरहेड बॉलर जॉश हेजलवुड को। ये पहले भी आरसीबी में खेले हैं, मगर कोविड के कारण इन्होंने अभी तक एक भी आईपीएल मैच एम चिन्नास्वामी में नहीं खेला है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, तब हेजलवुड एक ऐसे गेंदबाज है जो एक टप्पे पर 24 की 24 गेंदें डाल सकते हैं, और मेरे ओपिनियन में ये स्टार्क और कमिंस से फिलहाल एक सुपीरियर बॉलर है। तेज गेंदबाजी में उसके अलावा 2 और बेहतरीन साइनिंग्स करी है आरसीबी ने, श्रीलंका के जूनियर मलिंगा नुवन थुशारा और जम्मू कश्मीर के सुपर टैलेंट रसिक सलाम दर, और ये दोनों आरसीबी के एक्स फैक्टर बन सकते हैं। उनके अलावा यश दयाल को हमने रिटेन किया था। यश दयाल पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ तीनों में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये भुवी के साथ नए बॉल से कहर ढा सकते हैं। रिजर्व फास्ट बॉलर्स में यूपी के अभिनंदन सिंह और साउथ अफ्रीका के लुंगी नगीडी को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब आता है वीक स्पॉट की तरफ। पिछले साल की तरह इस साल भी स्पिन बॉलिंग हमारा वीक स्पॉट रहने वाला है, मगर पिछले साल से फिर भी हमने स्पिन बॉलिंग में अपग्रेड किया है। पिछले साल हमारे स्पिनर्स थे हिमांशु शर्मा, मयंक डागर, कर्ण शर्मा और सेकंड हाफ में स्वप्निल सिंह। इस साल स्वप्निल तो है ही, साथ में कृणाल पांड्या को भी ऐड किया गया है। कृणाल एक बहुत हैंडी बैटर है जो किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकते हैं। आईपीएल में उनका ओवरऑल इकोनॉमी 7.37 का है, जो कि एम चिन्नास्वामी में घटकर 6.58 का हो जाता है। उसके अलावा केकेआर के यंग स्पिनर सुयश शर्मा को लिया गया है एज मेन लेग स्पिनर, जो कि एक बड़ा गैम्बल हो सकता है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन भी एक रिलायबल स्पिनर है जो ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और सीम अप सब कुछ डाल सकते हैं, मगर उनका मेन काम बैटिंग है। रिजर्व्स में मोहित राठी भी अवेलेबल है जो कि दूसरे लेग स्पिन ऑप्शन है, और उन्होंने भी पिछले 2 साल से कमाल की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। अब आते हैं बैटिंग पर।
विराट कोहली और रजत पाटीदार को बैटिंग में रिटेन किया गया था। रजत ने न केवल लास्ट ईयर आरसीबी के लिए कमाल किया था, बल्कि उससे पहले 2022 में सेंचुरी मारकर उन्होंने आरसीबी को क्वालिफाई 2 में पहुंचाया था। उसके अलावा करंट टी20 फॉर्म भी उनका कमाल का है। विराट कोहली का तो क्या ही इंट्रोडक्शन देना, मगर इस बार का स्क्वाड देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि शायद कैप्टनसी एक बार फिर विराट कोहली ही करते नजर आए। उसके अलावा हमने खरीदा है 2 और इंडियन बल्लेबाजों को, वो है देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा। इन दोनों साइनिंग्स ने आरसीबी का इंडियन कोर बहुत शानदार बना दिया है। देवदत्त पडिक्कल एक बहुत टेक्निकल बल्लेबाज है और इनिशियल सीजन्स में ही उन्होंने सभी को इंप्रेस किया था। हालांकि अगर देवदत्त को कंसिस्टेंटली खेलना है तब अपना डॉट बॉल परसेंटेज बहुत नीचे लाना पड़ेगा और स्ट्राइक रेट को 150 के आसपास रखना पड़ेगा। उसके अलावा जितेश हमारे इकलौते इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन है स्क्वाड में। इनका रोल बिल्कुल दिनेश कार्तिक वाला होने वाला है, एक इंडियन विकेट कीपर फिनिशर विद आईपीएल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। पूरे ऑक्शन लिस्ट में इस डिस्क्रिप्शन का सिर्फ एक खिलाड़ी था और वो है जितेश शर्मा। आईपीएल में पंजाब के लिए खेलते हुए 40 मैच में इनका स्ट्राइक रेट 151 का था एंड आई एम श्योर आरसीबी में इनका स्ट्राइक रेट इससे भी बहुत ऊपर रहने वाला है। इनके अलावा 2 और इंडियन ऑप्शंस लिए गए हैं स्वास्तिक छिकारा और मनोज भांडगे के रूप में। स्वास्तिक ने पिछले 2 साल से यूपी टी20 लीग में बहुत इंप्रेस किया है। इस साल उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। हालांकि उसके बाद रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका फॉर्म बहुत खराब रहा है। अगला नाम है मनोज भांडगे। लोकल खिलाड़ी है, मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और रिलायबल फिनिशर भी है। स्वास्तिक छिकारा और भांडगे दोनों ने अपनी स्टेट की टी20 लीग के फाइनल्स में मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर टीम को टूर्नामेंट जिताया था। ओवरसीज खिलाड़ियों में 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले दोनों फिनिशर्स पे आते हैं, टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड। टिम डेविड वैसे तो बहुत ही हेटेड प्लेयर है, मगर आईपीएल 2024 में इनका स्ट्राइक रेट 159 का था, तो वहीं 2023 में 158 और 2022 में 216 का था और इनका परफॉर्मेंस ही आरसीबी के लिए अगले साल मेक और ब्रेक होने वाला है। रोमारियो शेपर्ड इज अ बीस्ट फ्रॉम द कैरिबियन। ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगले साल रिजर्व ऑप्शन ही रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश ट्रायो, लियम लिविंगस्टन, फिल सॉल्ट और जेकब बेथेल। लियम लिविंगस्टन काफी ऑन एंड ऑफ रहते हैं। पिछले 2 साल से अग्रेसिव बैटिंग जरूर कर रहे हैं, मगर कंसिस्टेंसी अच्छे नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनका करंट फॉर्म अच्छा है, एक्सक्लूडिंग द अबू धाबी टी10 लीग। उसके बाद आते हैं जेकब बेथेल, इंग्लैंड के नए 21 साल के सुपरस्टार। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, बैटिंग करते टाइम बिल्कुल बेन स्टोक्स जैसे दिखाई देते हैं। अभी इंटरनेशनल का सैंपल साइज बहुत छोटा है, मगर बहुत इंप्रेसिव है। उसके अलावा ये लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी लेकर आते हैं। आखिरी नाम और बैटिंग से मेरी फेवरेट साइनिंग फिल सॉल्ट। पिछले आईपीएल में तबाही मचा दी थी। 39.5 की एवरेज और 182 की स्ट्राइक रेट से 435 रन बनाए थे और केकेआर के लीग टॉप करने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ। एंड आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ओपनिंग ऑप्शंस दिस वाज द बेस्ट वन। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, टू मेनी राइट हैंडर्स। पूरे स्क्वाड में सिर्फ 4 लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस हैं, डीडीपी, बेथेल, कृणाल और मनोज भांडगे। शायद यही कारण है कि आरसीबी 23.5 करोड़ तक वेंकटेश अय्यर के पीछे भागी थी और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए शायद कृणाल पांड्या को बीच में फ्लोटर की तरह इन एट 5 खिला दिया जाए। ओवरऑल स्क्वाड बहुत बैलेंस्ड है। आरसीबी में इतना अच्छा बॉलिंग अटैक मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। इवन दो पहले दिन के एंड में वी वर लुकिंग क्लूलेस, बट हमने एक कमाल का स्क्वाड बना लिया है और मैं टॉप 4 के लिए तो इस बार बहुत ही ज्यादा होपफुल हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में अपने फेवरेट आरसीबी साइनिंग का नाम बताएं।